अगर आप भी चाहते हैं जीवन के हर पड़ाव में धर्म का प्रकाश आपके साथ रहे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कथा आपको गरुड़ पुराण के माध्यम से स्त्री धर्म की गहराई, उसके महत्व और गरुड़ जी को भगवान विष्णु द्वारा दिए गए ज्ञान के साथ जोड़ेगी। इसको आप अंत तक सुने, यह जीवन बदल सकती है। कथा की शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन करता है, बल्कि जीवन के सही मार्ग, धर्म और कर्तव्यों की भी व्याख्या करता है। स्त्री धर्म यानी एक नारी का धर्म, उसका व्यवहार, उसका कर्तव्य और उसका आध्यात्मिक स्थान गरुड़ पुराण में गहनता से बताया गया है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, संसार का आधार ही नारी है। वह माता है, वह बहन है, वह पत्नी है और वह देवी है। उसकी मर्यादा ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। स्त्री धर्म के 4 मुख्य रूप होते हैं। सबसे पहला रूप बताया गया है कन्या अवस्था, बाल्यावस्था। गरुड़ पुराण कहता है, कन्या को माता पिता की सेवा, शुद्ध आचरण और शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। कन्या यदि शुद्ध आचरण करे तो कुल की उन्नति होती है। विवाह के बाद स्त्री का सबसे बड़ा धर्म अपने पति की सेवा और गृहस्थ धर्म का पालन करना होता है। पतिव्रता स्त्री की शक्ति से ही घर का हर कोना मंदिर बन जाता है। जो स्त्री पति को देव समान माने, उसका सौभाग्य अक्षय रहता है। मातृत्व धर्म, माँ का स्थान पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बताया गया है। जो स्त्री धर्म पूर्वक पुत्रों का पालन करती है, वह स्वयं लक्ष्मी रूपिणी बन जाती है। जीवन के अंतिम चरण में स्त्री को भगवान का भजन, दान पुण्य और सेवा कार्य में लग जाना चाहिए। इससे उसके सभी पाप कट जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। स्त्रियों के 5 मुख्य गुण जो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, स्त्रियों के ये 5 गुण हैं। सबसे पहला गुण है शुचिता, पवित्रता, तन, मन और वाणी की। दूसरा है श्रद्धा, विश्वास ईश्वर, धर्म और पति में। तीसरा है सहिष्णुता, कष्ट सहकर भी धैर्य न खोना। और चौथा है सेवा की भावना, घर परिवार, माता पिता, गुरु और समाज की सेवा। 5वां है भक्ति, अपने इष्ट में निष्ठा और संकल्प बनाए रखना। गरुड़ पुराण में स्त्री के दोषों और उनकी चेतावनी का भी उल्लेख किया गया है। जहाँ गरुड़ पुराण स्त्री की महिमा करता है, वहीं उसे उसकी कमजोरियों से सावधान भी करता है। जो स्त्री छल, कपट, असत्य और पति का अपमान करती है, वह अगले जन्मों में अनेक कष्ट सहती है। जो स्त्री परपुरुष में रुचि लेती है, वह नरकगामी होती है। परंतु भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, अगर स्त्री एक बार भी सच्चे हृदय से क्षमा मांग ले, उसका पाप भी जलकर भस्म हो जाता है, क्योंकि नारी का हृदय करुणा का सागर है। स्त्री और साधना, क्या स्त्रियां मोक्ष पा सकती हैं? गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि यदि कोई स्त्री सच्चे मन से भगवान का नाम जपे, अपने कर्मों को सुधार ले, दूसरों को प्रेरित करे, तो वह पुरुषों से भी पहले मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। जैसे अनसुया, सावित्री, मीरा, इन स्त्रियों ने न केवल अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाया, बल्कि पूरी दुनिया को ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाया। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म संयम और सेवा होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री का आभूषण न गहने हैं न वस्त्र, उसका आभूषण है उसकी नम्रता, उसकी सेवा और उसका आत्मबल। अंतिम क्षणों में स्त्री धर्म का फल
यदि कोई स्त्री मृत्यु से पूर्व भगवान का नाम स्मरण करती है, घर परिवार को माफ़ कर देती है और मन शांत रखती है, तो वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होती है, चाहे उसने पिछले जन्म में कितने ही पाप किए हों। यहाँ पर एक भावुक कथा सुना रहे हैं, सती साध्वी की कथा। एक गांव में एक साध्वी नाम की स्त्री थी, जिसने जीवन भर पति की सेवा की, परंतु अंतिम समय में उसका पति ही उसे त्याग गया। वह दुख से टूट गई, पर भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ा। मरने के बाद यमदूत आए, परंतु नारद मुनि और विष्णु स्वयं आ गए। जिसने जीवन भर धर्म निभाया, उसे यमदूत क्या छू सकते हैं? स्त्री केवल एक शरीर नहीं, वह सृजन है। गरुड़ पुराण उसे देवी मानता है, लेकिन जब वह धर्म के मार्ग पर चले तब। अगर आपने आज की यह कथा सुनी तो इसे एक माँ, एक बहन और एक पत्नी तक जरूर पहुँचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हरि।